वो दल्ला लोग जो है समिति वगैरह को उनको जो है ये उससे जो है उसको कर भी सजा दिया जाए कि यहाँ बार समिति लग करके जो है उसको इधर हमको टॉर्चर कर रहा है, घर बनाने नहीं दे रहा है, हमको जाके केस भी करवा दिया है। पंच थे हाजी नसर, राशिद भाई, हाजी सरफराज वगैरह। और केबाला मुताबिक हर आदमी जो लिया है वो एक अमीन रखे, अमीन लेके अमीन को अब तौहीद मुताबिक अपना अपना केबाला लेके जमीन ले ले। हक्का गांव में जमीन विवाद को लेकर पंचायत दोनों पक्षों में एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। पूर्णिया जिला के अमौर प्रखंड अंतर्गत 12 ईदगाह पंचायत के हक्का गांव में जमीन विवाद को लेकर आज पंचायत बुलाई गई। पंचायत में स्थानीय जनप्रतिनिधि, समिति प्रतिनिधि, गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे, लेकिन काफ़ी देर तक दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद भी विवाद का कोई अंतिम समाधान नहीं निकल सका। दरअसल पूरा मामला एक ज़मीन को लेकर है, जिस पर 3 लोगों ने आबिद हुसैन, समीम और सलाम की ओर से अपना अपना दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस ज़मीन को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। विवाद उस समय और बढ़ गया जब सलाम की ओर से इसी ज़मीन पर घर बनाने का काम शुरू किया गया। आबिद हुसैन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए दावा किया कि ज़मीन उनकी है, यहाँ अवैध रूप से घर का निर्माण किया जा रहा है। आबिद हुसैन का कहना है कि मामले को लेकर थाने में भी शिकायत दर्ज है और प्रशासन की ओर से विवादित ज़मीन पर निर्माण कार्य रोकने की बात कही गई थी। यही सलाम पक्ष का कहना है कि उनकी ज़मीन पर जबरन दखल देने की कोशिश की जा रही है। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दावेदारी रखी और एक दूसरे पर ज़मीन हड़पने का आरोप लगाया। इसी बीच मामले में समिति प्रतिनिधि बहारुद्दीन का नाम भी सामने आया। सलाम और उसके भाई की ओर से बहारुद्दीन पर ज़मीन की हेराफेरी करने और विवाद में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। सलाम पक्ष का कहना है कि इस विवाद में बहारुद्दीन की भूमिका है। वहीं समिति प्रतिनिधि बहारुद्दीन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ज़मीन के विवाद में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। उनका आरोप है कि सलाम ने ही इस ज़मीन के विवाद को उठाया और वह विवादित ज़मीन पर कब्जा कर अवैध रूप से घर बनाने की कोशिश कर रहा है। पंचायत में मौजूद ग्रामीणों का गणमान्य लोगों ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों पक्ष अपनी अपनी दावेदारी पर कायम रहे, जिसके कारण पंचायत में कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। फिलहाल ज़मीन का वास्तविक स्वामित्व किसके नाम है, यह संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक अथवा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगा। दोनों पक्षों के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। NS मीडिया लाइव से अमौर पूर्णिया, मैं मोहम्मद नोमान की रिपोर्ट। बताइए, आज जो यहाँ पे पंचायती हो रहा था, इसमें क्या कुछ मामला था? इसमें मामला ये था कि मेरा निजी जमीन में हम घर बना रहे थे, यहाँ 10 साल पहले खरीदे, उसका केबाला और रसीद भी है। और हम इधर साइड सड़क में क्या जमीन खरीदे हैं, जो कि सामने फाउंडेशन वगैरह किया हुआ है। ये बहारुद्दीन समिति जो है उसका बहनोई लिया है जमीन, यहाँ 5.5 इसकी जमीन, उसका घर वगैरह वहां पर बना हुआ है। वो घर बना के अस्थिर भी है, लेकिन वो यहाँ बहारुद्दीन समिति लग करके जो है उसको इधर हमको टॉर्चर कर रहा है, घर बनाने नहीं दे रहा है, हमको जाके केस भी करवा दिया है। अच्छा, उसके पास जो है कितना जमीन का वो हकदार है जो पे आपका दावा कर रहा है? वो इस खेसरा में 5.5 डिसमिल का ही ये है, दावेदार है। हाँ। बाकी वो अलग खेसरा में जमीन लिया है, वो अलग भी काबिज है, वहाँ भी उसका जमीन 2 लाख टका डिसमिल है, वो वहाँ भी काबिज हो गया, यहाँ भी 34 में काबिज होना चाहता है, लेकिन यहाँ ओरिजिनल में उसका 5 डिसमिल 7.5 करी ही जमीन है। आपका यहाँ पे कितना है? मेरा यहाँ 18 डिसमिल है, 3.5 करी, 18 डिसमिल 3.5 करी इसी प्लॉट में जी। 2026 तक मेरा मोडेशन भी हो चुका है, हर चीज है। 15-10 साल से काबिज भी हैं, घर भी बना हुआ था, उस घर को तोड़ करके अभी पक्का घर बना रहे हैं। कौन रोका है? काम रोका है बहारुद्दीन समिति, जिसको हम लोग बहुत मेहनत से समिति बनाए, रो रहा था हम लोगों में पीछे आके, उसको समिति बनाए तो हमको फायदा क्या पहुंचाएगा, मामला को हल क्या करेगा, वो केस लड़ना चाह रहा है। उसका ये जीजाजी जो पानीपत में रहता है, उससे माल कमाने के लिए पैसा लेकर के जो है उसको केस लड़वाता है, वो भी हालांकि लड़ना नहीं चाहता है। पंच लोग तय कर दिया था कि सलाम गारंटी से इधर या रहेगा, 1.5 डिसमिल जमीन सलाम का, उसका घर की तरफ फंसेगा तो उसको दे देगा, उसको देने के लिए हम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। हाँ। जिसमें बहुत से पंच थे, हाजी नसर, राशिद भाई, हाजी सरफराज वगैरह। और
सब था, लेकिन वो फिर भी जो है उसको माने नहीं दिया। आज जो पंच बैठा था, आज जो पंचायत हुआ, तो उसमें जो है क्या कुछ फैसला हुआ, क्या समाधान? समाधान ये हुआ कि पंच लोग हमको कहा 1.5 डिसमिल जमीन तुम उसको यानी 12 दिन के बहनों ये आबिद को छोड़ दो। हालांकि हम छोड़ भी दिए, हम तैयार भी हो गए, लेकिन 12 दिन समिति उसको मानने नहीं दिया, कहा कि नहीं मानेंगे फैसला। आज 5वां पंचायती बैठा है और 5वां पंचायती में 12 दिन समिति होने नहीं देता है। जो उधर दावेदार है, वो दूसरा दावेदार का क्या नाम है, कहाँ का घर है? उस दावेदार का नाम आबिद हुसैन है। वो 5.7 की ही जमीन खरीदा है, उसमें उसका घर बना हुआ है, उसको कोई टॉर्चर नहीं कर रहा है, कोई टच भी नहीं कर रहा है। पहले से है, अभी भी मौजूद है। हम जितना जमीन लिए हैं बांस वगैरह घेर के 10 साल से हैं और हैं। क्या मांग कीजिएगा प्रशासन से, क्या मांग कीजिएगा? प्रशासन से मांग करेंगे कि हम निजी जमीन में घर बना रहे हैं, मेरे पास केबाला है, केबाला को देखा जाए और हमको हक इंसाफ दिलाया जाए। वो दल्ला लोग जो है समिति वगैरह को, उनको जो है ये उससे जो है उसको कर भी सजा दिया जाए कि दलाली तुम क्यों करते हो, जब दोनों पार्टी मानने के लिए तैयार है, तुम केस क्यों लड़वाते हो? अच्छा, खाता इसका कितना नंबर है? और खाता 547 है, खेसरा 2508 है, रकबा मेरा 18 जमीन है। अपना परिचय दीजिए। मैं अब्दुल सलाम, ग्राम हक्का, पोस्ट बारादगा, थाना अमोर, जिला पूर्णिया का रहने वाला हूँ। चलिए ठीक। जो ये खतियानधारी से खरीदा हमारा चचा शरीफ से, क्यों पार्टी, उसका कहना है कि हमको जमीन मिलना चाहिए अपने साइड पे, ठीक है। लेकिन अगेंस्ट पार्टी उसका कहना है कि वो दूसरी जगह ले। और मेरा ये कहना है कि केबाला मुताबिक हर आदमी जो लिया है वो एक अमीन रखे, अमीन लेके अमीन को अब चौधरी मुताबिक अपना अपना केबाला लेके जमीन ले ले। तो लोगों का आरोप है कि एक बार नहीं बहुत बार जो जमीन मंगाया गया, जमीन को मेजरमेंट यानी जमीन को मापा गया, लेकिन फिर भी उन लोगों के ऊपर जो है कब्जा नहीं होने दिया जा रहा है। तो इसमें क्या कुछ बोलेंगे आप? कौन कब्जा नहीं होना? कब्जा तो सब करीब करीब ज्यादा ही करके है। जो खतियानधारी है वही कब्जा कम है। और सवाल ये पैदा लेता है कि ये बासगीर की जमीन है, इसमें कुछ लोग बसे हुए हैं और खाली जमीन था तो शेयरदार से कुछ लोग खरीद के आए हैं। तो अब जो खरीद के आए हैं तो खतियानधारी ये चाहता है कि वो केबाला के चौधरी मुताबिक ले ले और खतियानधारी देने के लिए सक्षम है। अब बाकी अगर कोई वो एकजाई करके लेना चाहता है तो मेरा गुजारिश है कि चाहे वो सरपंच हो या कोर्ट द्वारा हो, कोई लिखित कागज होना चाहिए। अगर एकजाई करके कोई भी लेगा वो उसमें भी किसी का घर नहीं कटना चाहिए। आखिर विवाद किस बात पे है? अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ साफ है कि वो अपना मापी करके ले सकता है, तो फिर विवाद किस बात के लिए है? लोग फिर क्यों बोल रहे हैं? विवाद इस प्रकार से है कि जमीन 3-4 बार केबाला हुआ है, 4-5 केबाला है, तो 4-5 केबालाधारी जो है वो अपना चौधरी से नहीं लेना चाहता है। आबिद के अलावा आबिद तो 34 लेना चाहता है, इसलिए कि वो हम 2 ही चचा का हिस्से में था, खानगी मुखी बंटवारे में। आधा हसीबुर रहमान के हिस्से में, आधा शरीफ के हिस्सा में। चंद जगह से जाप्ता देके उसको काबिज दखलकार यहाँ 34 में था और 34 में हसीबुर रहमान दखलकार था। लेकिन खरीदार लोगों का जो खतियानी जमीनान था वो लोग बेच लिया, अरे यार खानगी बंटवारा को नहीं मान के वो लोग जमीन बेच लिया शेयर के मुताबिक। और कुछ आदमी कुछ तुलना भी कर दिया, तो वो लोग उस हिसाब से लेना चाहता है कि हम सड़क से लेंगे। अब तो यहाँ पहले से बसोबास है, सड़क साइड से अगर दिया जाएगा तो किसी का घर भी कट सकता है। अच्छा, पहले से यहाँ मतलब अगर वो लोग चाह रहे हैं कि एक साइड से लें तो उसमें घर भी आता है, घर भी तोड़ना पड़ेगा, घर भी टूटेगा। तो आज पंचायत हुआ, तो पंचायत में आज क्या कुछ निराकरण निकला, क्या समाधान निकला, ये बताइए। समाधान हमारे ख्याल से 2 पार्टी के बीच फंस गया मामला, तीन पार्टी के बीच। एक तो सईद और दूसरा सलाम, तीसरा आबिद, ये 3 आदमी के बीच में मामला फंस गया है। अपना परिचय दीजिए। क्या? मोहम्मद मुनाजिर आलम, घर बताइए। घर हक्का, पिता हसीबुर रहमान, स्वर्गीय हसीबुर रहमान, पंचायत बाराईदगा। चलिए बताइए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग घर बना रहे थे, आपका भाई जो है वो घर बना रहे थे, कोई रोक दिया है, तो क्या मामला है इसमें, थोड़ा बताइएगा। इसमें मामला ये है कि मेरा भाई जमीन जो लिया है वो पर कब्जा भी है पहले से भी, और कितना 10 साल से ही कब्जा का भी घर बना रहा था। अचानक जो दिन अपनी मर्जी से आकर के किसी के दबाव से बोने का कुछ जमीन है पीछे पे पर्दा है, वो पर जमीन पे अपना रह रहा है।
वो उसका जमीन जो है कि वो यहाँ पे दवा करा के वो जमीन यहाँ पे दिया जाए, जबकि वो जमींदार वो लेने के लिए वहाँ तैयार गिरा रहा है। हाँ। ये मतलब बहकावे में हाँ। करके वो पैसा कमाने के चक्कर में बावजूद वो अपना गाँव में कुछ जबरन यहाँ पे वो दवा करवा रहा है। अच्छा, रुकवाया है तो यहाँ क्या लिखित तौर पे दिया है, किसी को कहा है कि लिखित तौर पे कि हाँ आपको काम रोकना है, काम नहीं करना है? हाँ, ये वो 12 दिन का आया है, वो थाना में आवेदन भी दिया था, पुलिस भी आकर के रोका है। और प्रशासन आई थी रोकने के लिए? प्रशासन आई थी रोक करके गया है। हाँ। आज पंचायती था, पंचायती ने हल भी किया। मेरा भाई पंचायती में क्या हल हुआ? पंचायती में हल हो गया कि जहाँ जो है वो अपना रहेगा, और जो है कि वो पंचायती वो जो जमींदार जो है वो अब आदित वो वहाँ पे रहने के लिए तैयार था। 12 दिन कहता है नहीं तुमको वहाँ दिलाएंगे, ये करेंगे, मतलब उसके पैसा खींचने के चक्कर में वो जो है कि यहाँ पे दवा करवा रहा है। अच्छा, तो